तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग आ चुके हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे आप 5 नंबर की बात कीजिए, 2 नंबर की बात कीजिए, एमसीक्यू की बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज ही ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एकदम छोटा सा लाइक का बटन होगा, लाइक कर दीजिए, और शेयर का बटन होगा, शेयर कर दीजिए जो इंग्लिश मीडियम में है, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। और कुछ नहीं, चलते हैं। चलिए, इसका लिंक के लिए पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपका जो भी एमसीक्यू वगैरह है ये भी मैं इसी में कर दूंगा। और इसका अलग से PYQ सीरीज़ आने वाला है। क्या आने वाला है? PYQ, अलग अलग। जैसे एक केमिस्ट्री का पूरा एक साथ जितना चैप्टर है एक साथ ही ट्राई करेंगे, या पार्ट में देखा जाएगा। ज़्यादा बड़ा हो गया तो पार्ट में, नहीं तो एक ही साथ। जिसमें अराउंड बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, अराउंड का बहुत सारा क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन भी कंफ्यूज हो जाएगा कि जो और कितना क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन नया चैप्टर के साथ। 1 मिनट में सबसे पहले अपना पेन को रेडी कर लेता हूँ। यस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत आने वाला है, बहुत पूछा जाने वाला है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले कितना एलिमेंट हम लोग नॉन है टुडे? हम लोग 118। सबसे पहले हाउ मेनी एलिमेंट नॉन इन टुडे? कितने? 118 एलिमेंट, जिसमें से कितना मोर देन 90 क्या मेटल है, और 22 क्या है मेटल है, और की फ्यू क्या है मेटलॉइड है। मेटल का एग्जांपल बोलेगा, इसमें से कौन मेटल है? तो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, आर्स क्या है मेटल है। नॉन मेटल बोले तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या तो लिख देगा व्हाट इज द डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक साथ लिखने पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप से अब एक बॉक्स बनाइएगा। 1 मिनट में फिर से अच्छे से एक इस टाइप से बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक बीच में लाइन लिखेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ऐसे करके लिखेगा। आपको वो देख के ही आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है, देख के ही 5 नंबर दे देगा, ठीक है। आपको लिखना क्या क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन एक्सेप्ट क्या है? मरकरी। तो आप ये मत लिखिएगा एक्सेप्ट मरकरी, उसको रहने दीजिए, बस लिखिएगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एमसीक्यू में पूछ देगा इसमें से कौन मेटल है जो क्या है सॉलिड होता है, लेकिन कौन सा ऐसा होता है नहीं है, ठीक है। तो मरकरी नहीं है, मरकरी क्या है आपको पता ही होगा, ठीक है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी का लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आता है, ये डक्टाइल होता है। क्या होता है? डक्टाइल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबल होता है, इसको थिन शीट में कर सकते हैं, पीट सकते हैं। ये मेलिएबल होता है, जब पीटेंगे तो आवाज़ करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है? शाइनी होता है। जैसे किसका प्रॉपर्टीज़ है? मेटल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI लगा लीजिए ये सब में, ठीक है। चलिए, और मेटल हैव, ये भी लिख सकते हैं, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका? हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन किसका सबसे ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट है? एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्या है? कैल्शियम एंड सीजियम एंड गैलियम, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बोलेगा विच मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कौन सा ऐसा केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है? तो ये 2 एक्सेप्शन क्या है? सीजियम एंड गैलियम, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। एक्सेप्ट, और क्या है? मरकरी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बोलेगा विच मेटल इज पुअर कंडक्टर, तो आपको क्या करना? मरकरी में लगाना होगा, ठीक, और आपका नंबर हो जाएगा बिल्कुल फिक्स। चलिए, सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर। बोलेगा विच इज द बेस्ट कंडक्टर, तो क्या? सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसका हाई डेंसिटी होता है सोडियम एंड पोटाशियम, लेकिन क्या होता है? पोटाशियम का ये लो डेंसिटी होता है। बहुत बार पूछा गया है ये एमसीक्यू में, ये सोडियम और पोटाशियम, इसमें से कौन मेटल का जिसका नाइफ से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो? तो सोडियम एंड पोटाशियम, याद रट लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। किसका? फिजिकल। अभी हम लोग फिजिकल, इसमें केमिकल भी आता है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल दोनों आता है, तो आगे होगा। आप लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बात करने वाले हैं। तो नॉन मेटल अकर इन किसमें? सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस। एग्जाम्पल क्या? ब्रोमीन इज ए लिक्विड, लेकिन ब्रोमीन क्या है? लिक्विड में है। तो बोलेगा विच नॉन मेटल फॉर्म इन लिक्विड या अकर इन लिक्विड, तो कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। और ये क्या है? बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर। लेकिन गुड कंडक्टर एक होता है नॉन मेटल में भी, वो है ग्रेफाइट। बहुत बार पूछा जाने वाला। कार्बन इज ए ग्रेफाइट किसके फॉर्म है? कार्बन का, जो किसका है? एक गुड कंडक्टर है। VVI MCQ में ये सब पूछा जाता है, MCQ में, ठीक है। चलिए, और ये क्या? नॉन सेंसोरस, इसको पीटने से आवाज़ नहीं आता है, ठीक है। जो वहाँ है बस उसका नहीं लगा दीजिएगा तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये क्या होता है? ये लस्टरस, मतलब शाइनी नहीं होता है, लेकिन एक और लस्टरस होता है। वो क्या होता है? एक और शाइनी होता है, उसका नाम क्या? आयोडीन। ये बोलेगा विच नॉन मेटल इज लस्टर, तो आयोडीन। इसका MCQ PYQ हम लेके आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा तहलके के साथ खत्म करेंगे हम लोग PYQ सीरीज एग्जाम से पहले। चलिए, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल कौन सा फॉर्म बनाता है? बेसिक ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड, याद रखेगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आ गया। हम बताए थे केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑफ मेटल भी पूछता है, ठीक है। तो चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे आ गए। तो जब मेटल से क्या करेगा? देखो, मेटल कैन बर्न वेन इन एयर रिएक्ट डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, ठीक है। मेटल के साथ जब ऑक्सीजन बनता है, मिलता है, तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। देखिए, लाइक Na हो गया, MNA हो गया, NaK हो गया, कीप करते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है और बहुत जल्दी एयर से रिएक्शन के कारण वो आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए, और सम मेटल, और कुछ मेटल जैसे MgAl Zn Pb, ये सब बहुत एकदम स्लोली रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? विथ एयर फ्रॉम विथ प्रोटेक्टिव लेयर। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न विद डेजलिंग फ्लेम ऑफ ऑक्साइड। ये डेजलिंग वाइट फ्लेम, कौन सा वाइट फ्लेम? MCQ में पूछा जाता है। किसमें? MCQ में पूछा जाता है कि डेजलिंग वाइट फ्लेम कौन सा कलर का होता है? वाइट फ्लेम कलर का होता है। किसका? मैग्नीशियम का होता है। याद रखना होता है ये सब बात, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, मेरे पेन, चलिए, और उसके बाद आते हैं, उसके बाद हाँ, Fe क्या है? Fe could be burned in air but combined with oxygen to form oxide when heated iron filling the sparking our flame। ये फ्लेम भी निकलता है। चलिए, ये आपको कुछ रिएक्शन आपको याद करना है। मेक लाइक सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड डोनर। और कौन सा सिल्वर ये होता है जो नहीं जलता है? ये वाला। तो क्या? प्लेटिनम गोल्ड डू नॉट बर्न रिएक्ट विथ एयर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। एम्फोटिक ऑक्साइड बहुत बार पूछा जाने वाला कि व्हाट इज एम्फोटिक ऑक्साइड, और एक आध को एग्जाम्पल में पूछ लेता है। तो एम्फोटिक ऑक्साइड कहा जाता है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ, सुनिए, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ क्या है? मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड से भी रिएक्ट करे, बेस से भी रिएक्ट करे, उसको क्या लेंगे? एम्फोटिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आप एक आध एग्जाम्पल भी अगर याद करके चले जाए तो बहुत बेहतर होगा, अति उम्दा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। स्टीम वाटर के साथ Fe और Al ही रिएक्ट करता है, मेटल, ठीक है। और अगर बोले कोल्ड वाटर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर तो कौन? Na और K। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है। इस नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए, हाँ, और इन केस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग ऑन द सरफेस। जब उस सरफेस में आ जाएगा तो ये दोनों क्या गैस होगा? बबल्स, ये क्या करेगा? फ्लोटिंग करने लगेगा, बहने लगेगा, ठीक है। चलिए, एक बैलेंस करने आपको दे देगा। वो बैलेंस पता है कहाँ से देगा? ये तो एकदम इतिहास में NCERT का जो पीछे बैलेंस वाला है एक्सरसाइज में, वहाँ से पूछता है, ठीक है। वो आपको याद करके जाना है NCERT का। ये NCERT नोट्स ही है, ठीक है, NCERT का लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस। ये बहुत साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बहुत बार पूछा जाने वाला है। क्या बनाता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कॉपर जो होता है, कॉपर
क्या कौन होता है, कॉपर जो होता है, कॉपर एंड मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूक एसिड। अब एमसीक्यू में पूछ देगा इसमें से कौन सा है जो रिएक्ट नहीं करता है, पूछा गया है, ठीक है, ये सब पूछा गया है, सबको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए उसके बाद आते हैं, 1 मिनट, हाँ, और इसमें है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड बट Mg एंड Mn रिएक्ट विथ वेरी नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये सब आपको कुछ रिएक्शन आपको याद रखने हैं, आपके बेहतर होंगे, ठीक है, ये सब आपको कुछ याद करने हैं। 1 मिनट, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, खेद चाहूँगा, 1 मिनट। चलिए तो हम लोग यहाँ से कर चुके थे। अब ये सब आप देखिएगा जो क्या कहता है, मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल, तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम समय में हमें बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है। चलिए, ऑल मेटल सभी क्या है, इक्वली रिएक्ट नहीं करता। कुछ मेटल क्या कहता है, मेटल रिसीव मेटल कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल एंड कंपाउंड इन सॉल्यूशन इन द बेसिस रिएक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। एक रिएक्टिव सीरीज, सब अलग अलग टाइप का रिएक्टिव सीरीज होता है, तो आपको ये रिएक्टिव सीरीज एक आध तो आएगा ही, ठीक है। ऐसे क्यों याद करना है, ऐसे KNaCAMgALZNFePBHCuHgAu ठीक है। चलिए, इसको याद करने का बहुत सारे निमोनिक्स होता है याद करने का, तो क्या है, करीना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है, क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, ठीक है। इस तरीके से एजी मतलब सिल्वर होता है ना, तो सिल्वर, ऑडी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ऊपर से जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव, अब एमसीक्यू में पूछा जाता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इसे बहुत कम रिएक्ट करता है, ठीक है, याद रखेगा। हाँ, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, देखिए, रिएक्टिव ऑफ एलिमेंट कैन बी द टेंडेंसी ऑफ अटेन कंप्लीट फील्ड विथ वैलेंसी, उसका जो वैलेंसी सेल होता है उस पर होता है, ठीक है। एटम ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या कहता है, लूज इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द वैलेंसी सेल फ्रॉम कैटायन, कैटायन किसको पॉजिटिव को बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म नॉन मेटल गेन, नॉन मेटल का गेन करता है इलेक्ट्रॉन, मेटल नॉन मेटल को डिफरेंस करने में ये भी लिख सकते हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। ऑपोजिटली चार्ज आयोन अट्रैक्ट ईच अदर, हेल्प टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ये सब क्या है, फॉर्मेशन है, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये डॉट स्ट्रक्चर है कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक 5 नंबर में आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो क्या होता है, ये कहता है दे आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल हो जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैम, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, और ये कहता है जनरली सॉल्युबल इन वाटर होता है एंड इनसॉल्युबल जैसे केरोसिन और पेट्रोल होता है, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन इन मॉल्टन स्टेट में भी, ठीक है। बोथ केस फ्री फायर ऑन द फॉर्म एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए, अब आते हैं, देखिए, मिनरल्स ये 2 नंबर में पूछा था, वाट आर मिनरल्स, तो क्या है, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स, ठीक है। उसका ओर्स भी पूछता है, ओर्स को भी याद रखिएगा, क्या ओर्स मिनरल आर which metal can be profitably extended from by ore, example सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट और, ये एग्जांपल देते हैं, इसमें से कौन और है तो आपको चूज़ करना है, ठीक है। चलिए, मेटल क्या है, मेटल यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको थिन कर ले रहा हूँ, हाँ, तो क्या होता है, मेटल आर द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, एक्टिव सीरीज है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब कहाँ होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्या होता है, फ्री स्टेट, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, बट लेकिन कॉपर और सिल्वर क्या होता है, ये सल्फाइड एंड ऑक्साइड और में क्या जाता है, ठीक है, पाया जाता है, याद करके चलिएगा ये सब। उसके बाद मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव ये है, अगर कहाँ मीडियम रिएक्टिव वाला कहाँ पाया जाता है, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में पाया जाता है। और हाई रिएक्टिव जैसे KNaCAMgAl एल्युमिनियम सब है, जिसे कहाँ पाया जाता है, ये कंबाइन स्टेट में, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है ना चीज़ों के साथ, इसीलिए। चलिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गैंज किसको बोलेंगे, ये 2 नंबर में 5 नंबर पूछा जाता है। और आर नेचुरली फाउंड मिक्स इम्प्योरिटीज सॉइल, जैसे और में जो इम्प्योरिटी गंदगी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गैंग। अ गैंग इज रिमूव फ्रॉम द और, अ गैंग किससे निकाल जाता है,
गैंग ओर से निकाला जाता है। अब आता है मेटलर्जी, किसको बोलेंगे? मेटलर्जी का कुछ स्टेप होता है ओर निकालने का, ठीक है। ओर से कुछ देखिए स्टेप वाइज प्रोसेस ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर। ओर से जब हम लोग मेटल निकालते हैं उसमें कुछ स्टेप होता है, उसको छानना, रिफाइन करना, इसीलिए उसको कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या मेटलर्जी में। चलिए, इरिचमेंट ऑफ ओर, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द इरिचमेंट और फिर रिफाइनिंग करना, ठीक है, इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल में, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग का हो गया, और इसमें से कुछ खास है। चलिए, ये आपको, हाँ ये खास है ना। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ मेटल, मेटल लो रिएक्टिव स्टोरेज बाय हीटिंग और इन हाई टेम्परेचर। मरकरी किससे निकाला जाता है? चीना बार से, ठीक है, याद रखिएगा। कॉपर को किससे निकाला जाता है? कॉपर सल्फाइड से, ये याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। आप अगर इक्वेशन याद रखिए या ना रखिए। चलिए, अब मेटल को मिड रिएक्टिव, वो तो लो रिएक्टिव था। मिड रिएक्टिव देखिए, मेटल आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। जो ऑक्साइड का सल्फाइड में, कार्बोनेट में, सबको जल्दी किस में हो जाता है? ऑक्साइड में। देखो, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली एक्सेस ऑफ एयर, तो उसको कहते हैं रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, व्हाट इज रोस्टिंग? मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे ये वी ये रखिएगा। उसको क्या वाट इज रोस्टिंग, ये ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो क्या मेटल, क्या देखो, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली एक्सेस इन एयर, तो क्या बोले? उसको बोलेंगे रोस्टिंग, ठीक है। उसका वी, ठीक है। और मेटल और हीटेड स्ट्रांगली लिमिटेड एंड नो एयर सप्लाई, उसको बोलेंगे कैलकुलेशन। बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना है, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए, रिड्यूसिंग, हम लोग कैसे कैसे मेटल रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड तो यूजिंग कोक, ठीक है। कोक इज अ रिएजेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिएजेंट, तो क्या होगा? यूजिंग कोक क्या है? रिएजेंट है। यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाई रिएक्टिव मेटल होता है जैसे NaCl, ये सब क्या है? डिस्प्लेस करता है लो रिएक्टिव को, ठीक है। जिसका ज़्यादा पावर होता है वो क्या करता है? जो इसका कम पावर होता है उसको हटा देता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थर्मिड रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार MCQ VVI सब में VVI बोलता हूँ, VVI में याद रखिएगा इसको, ठीक है। मेरे ये बोलने का मतलब है VVI। चलिए हटाइए। इन अबव रिएक्शन मोल्टन आयोन फॉर्म जॉइंट रेलवे ट्रैक, कौन सा? उसको क्या बोलते हैं? थर्मिड रिएक्शन। कौन सा? थर्मिड रिएक्शन, याद रखना है ये थर्मिड रिएक्शन, ठीक है, रेलवे ट्रैक जोड़ने के लिए। देखिए, एक्सटेंशन मेटल टॉप रिएक्टिव सीरीज, अब हम लोग टॉप से निकालेंगे। सबसे पहले मोर एफिशिएंसी ऑफ ज़्यादा फॉर ऑक्सीजन एंड देन कार्बन, ठीक है। और ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, सोडियम ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है। ये सब आपको मेटल से निकालने का, इतना तो कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार पढ़ के चलिएगा। जो मेन है मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल को जब रिफाइन करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनोड कहाँ पे पाया जाता है सर? एनोड होता है वो इम्प्योर होता है, वो इम्प्योर एनोड में क्या पाया जाता है? इम्प्योरिटी पाया जाता है कॉपर, ठीक है। और कैथोड में प्योर तरफ चल जाता है। और सॉल्यूशन कहाँ पाया जाता है? सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए, देन ये वाला मोस्ट इम्प्योरिटीज़ जो होता है, इम्प्योरिटीज सिल्वर एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉटम एंड एनोड हो जाता है। और देखिए, कैथोड एनोड कॉपर आयोन रिलीज सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट डिपॉजिट इन द कैथोड, ये सब आपको 2 पॉइंट ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कोरिजन, व्हाट इज कोरिजन? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एकदम प्रिवेंशन। ये तो यहाँ से आपको मोस्ट आ जाएगा। ये 5 नंबर में आता है, ठीक है। क्या आता है? 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर। ले लो 5 रुपये का धनिया, ठीक है। चलिए, कोरिजन क्या होता है? कोरिजन मेटल अटैक बाय सब्सटेंस सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड, ये भी लिख सकते हैं। सिल्वर इज it react with sulfate and form silver sulfide and article become black हो जाता है। कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्चर, वो क्या बना जाता है? ग्रीन कोट हो जाता है। ये MCQ में पूछा जाता है। कॉपर जब कोरिजन हो जाता है वो कौन सा ग्रीन कलर ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। आयरन जो होता है वो कहता है ब्राउन कलर का होता है, फ्लैक्स, वो कहता है उसको रस्ट बोलते हैं। यहाँ से व्हाट इज रस्ट? आयरन एक्वायर कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लक्स की सब्सटेंस को रस्ट बोलते हैं। बोथ एयर एंड मॉइस्चर कैन नेसेसरी टू रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पूछता है, ठीक है। उसका प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन क्या यूज कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग, ये MCQ में भी पूछता है।
MCQ और 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है कि आप किस ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा प्रोसेस से हम लोग क्या कहते हैं कोरेजन रोक सकते हैं। तो पेंटिंग से बिल्कुल, ऑयलिंग से बिल्कुल, ग्रीसिंग से, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, आयोनाइडाइजिंग, मेकिंग अलॉय, इस सबसे कर सकते हैं। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, बहुत बार पूछने वाला है, बहुत बार पूछता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? इन गैल्वेनाइजेशन आयरन स्टील आर कोटेड विथ लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक प्योर ऑक्साइड इन आयरन। ठीक है, याद रखेगा ये वाला। ठीक है, क्या होता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। अब आता है एलॉय। एलॉय क्या होता है? दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उससे क्या बनता है? एलॉय बनता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक हार्ड आयरन एंड स्ट्रॉन्ग आयरन, स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन बाय मिक्सिंग आयन विथ निकेल एंड क्रोमियम हार्ड एंड डस्ट डोंट रस्ट। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किससे बनाते हैं? VVI। ठीक है, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मरकरी, मरकरी एडेड टू मेटल टू मेक एल्गलम, एमेलेगम, एमेलेगम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो है ना, ये आप VVI रखिए। ठीक है, ब्रास का क्या होता है? एलॉय टू मेक कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर एंड टीन। एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन को हम लोग कहते हैं ब्रोंज, और कॉपर ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक को हम लोग कहते हैं ब्रास। याद रखना है। मरकरी का क्या होता है? एमेलेगन। ठीक है, चलिए इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लोअर देन प्योर मेटल, जो लोअर होता है। सोल्डर किसको बोलेंगे? बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एलॉय इज अ लीड टीन, कहता है एलॉय ऑफ लीड एंड टीन लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज टू वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ होता है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक वायर के यूज़ के साथ हमने ये भी चैप्टर का क्या कर लिया, पूरा का पूरा क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया, रिवीजन कर लिया। इनका MCQ 2 नंबर 5 नंबर में आएगा। ठीक है, MCQ के लिए, इससे भी बेटर के लिए हम लोग जितना भी PYQ क्या करने वाले, हम लोग जितना भी हम लोग PYQ है, जितना PYQ है, चाहे आप केमिस्ट्री का बात कीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायो हो गया और फिजिक्स हो गया, इसका सारा का सारा लाएंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग पहले रिवीजन कंप्लीट कर ले, देन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रखते हैं इतना ही देर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।